लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी। ना वो आपके लिए आपका घर का चूल्हा चला रहे हैं, ना ही वो आपके बच्चे पाल रहे हैं, ना ही वो आपके साथ रहते हैं जबकि आप अकेले होते हैं। अगर किसी रिश्ते में इज्जत नहीं है तो वो रिश्ता रखने लायक नहीं है। झूठ वो नहीं है जो सिर्फ आप लोगों से बोलते हैं, झूठ आप अपने आप से भी बोलते हैं। Please welcome my guest for today, Nazia Ijaz Durrani. Does your work reflect a lot of your mother's influence on you or your love for her? या हर दफा एक फर्क? मुझे तो लगता है कि मैंने उन्हीं की जिंदगी दोबारा रिक्रिएट कर ली है। आई एम अ सिंगल मदर। जब बानो साहब बैठ के देख रही थी कि वो इशफाक साहब से ये बात कर रही थी अपनी औलाद के बारे में। जब दरख्त इतना बड़ा होता है तो उसकी छांव के नीचे पौधों का उगना जो है वो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं दूसरे के सामने जब तलाक होती है। Was she singing in the house when you were growing up, when you were a child? Always singing? उनको अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ दी थी, उनका सुर जैसे उनकी आवाज़ में था। People respond to it। हम आखान हॉस्पिटल में उनके साथ और वो ICU में दाखिल थी और मैं ICU से निकली तो एक आदमी खड़ा हुआ। मैं आर्मी में हूँ, मैं नवाबशाह से आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ, मेरी छुट्टी थी कि मैडम को फ़ोन की ज़रूरत तो नहीं। I want to cry. Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome to Speak Easy with Aisha Umar. आप लोग देख रहे हैं 365 न्यूज़ और आज मैं दाखिल हुई हूँ एक ऐसे इंसान के घर जिनको बहुत देर से मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ. She is one of the most beautiful, artistic, smartest, wise women that I know. And I haven't known her for too long. I don't even know her that well. But every time I've met her, there's something that I pick up from her energy or her aesthetic or what she says. But what I love most about her is her energy, her warmth. She is the youngest child of one of the biggest icons of our country, the Queen of Melody, Madam Noor Jahan. और वो खुद एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं. उनकी पेंटिंग सोल्ड आउट होती हैं उनकी एग्जिबिशंस पे और मैं अभी तक उनकी कोई पेंटिंग नहीं खरीद सकी, बट इंशाल्लाह आई विल बी बाइंग वन ऑफ हर पेंटिंग्स. शी ऑल्सो हैज़ अ फैशन ब्रांड ऑफ हर ओन, अ क्लोथिंग ब्रांड, एंड शी इज़ अबाउट टू शो हर वर्क once again in Islamabad. So I can see her walking towards me. Please welcome my guest for today, Nazia Ijaz Durrani. Hello. Welcome, Aisha. Thank you. Lovely to see you. You too. Come. Thank you so much for allowing us to enter your space. Thank you, Aisha, for coming here. I No, really thank appreciate your you. interest and the fact that you've taken the time. Do you Yeah. know that you're one of my favorite Pakistani artists? You Thank really you. are. Thank you. I don't think I've told you that enough. That's No, na? Lovely to know. मैं आपकी एक एग्जीबिशन पे आई थी. जी बिल्कुल. I think last year. जी At Canvas. जी. हाँ. मेरा काम हर साल मेरे काम की नुमाइश लगती है. I have an exhibition, mashallah, for the last 10-12 years. हर साल. Every year. Every year I show my work. And it's sold out every year. Alhamdulillah. People are waiting for your exhibitions. I know many people who just wait कि जैसे शो हो हम अब मले अपनी paintings को मले. No, it's been good. I can't complain. Allah Ta'ala has been very kind. और सबसे बड़ी बात ये है, and I always say this, कि I think it's a privilege to be able to live as an artist, कि मैं अपने काम से अपना काम अपनी मर्जी से करती हूँ. कोई चीज़ बनाती हूँ जो कि मेरी रूह को तस्कीन देती है, and then उसकी नुमाइश होती है और लोग आते हैं उसको सराहते हैं. कुछ लोग उसको ले भी जाते हैं अपने घर और आपकी पर्सपेक्टिव को समझते हैं, आपके पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं. नहीं, I think उसकी भी एक लंबी बात है, क्योंकि काम बनाने वाला अपने लिए काम बनाता है. I make work for myself. मैं अपने पर्सपेक्टिव से अपने, पर जब मैं उसको बना के एक दीवार पे लगा देती हूँ, then it belongs to whoever looks at it. तो जब कोई इंसान उसको देखता है वो अपने मायने उसमें से निकालता है. They connect to it, they find a story, and if they do, फिर वो उसको पसंद करते हैं या उसको ले जाते हैं. It must be very amusing for you to hear about the Other new people's perspective. take on it. कि आपको क्या लग रहा है ये, and they're like ये लग रहा है हमें. एक तो मेरी कहानी है और एक वो कहानी है जो कि उनकी समझ में आती है according to their life experiences. Exactly. According to their wisdom, according to their, क्योंकि हर कोई they bring themselves to it. Yeah. क्योंकि ये abstract काम है, खास तौर पे जो abstract paintings हैं. बिल्कुल. So you bring your own baggage, you bring your own perspective, your own life to it when you look at it. Does your work reflect a lot of your mother's influence on you or your love for her? या हर दफा एक फर्क
you know, like you have a different I think inspiration? She's like a major influence on my life in just who I am, the woman that I am, the mother that I am, the artist. मेरा जो वर्क एथिक है वो उनसे डिराइव हुआ है. सो कोई मेरा ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो मुझे झलकती हुई नजर नहीं आती. भले वो मेरा काम है या कोई एग्जीबिशन है या मेरा घर है, मुझे तो लगता है कि मैंने उन्हीं की जिंदगी दोबारा रिक्रिएट कर ली है. आई एम अ सिंगल मदर. आई हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन एंड आई लिव विद देम. और मैं काम करती हूँ और उनके साथ वो मेरे साथ रहते हैं. जिस तरह वो मेरे साथ जो हमारा माहौल था घर पे, जिस तरह माँ ने हमें जितने प्यार से पाला है, जिस तरह वो खाने बना के हमें खिलाती थी डिस्पाइट बीइंग मैडम नूरजहान आउटसाइड, मगर मुझे अपने हाथ से वो खाना खिलाती थी, यू नो. तो वो चीजें, because you were the youngest, you were the baby. I was the So I find myself doing those things for my children. कि मैं रोज इंतजार में होती हूँ कि अच्छा वो स्कूल से आएंगे, क्योंकि मेरा छोटा खास तौर पे थोड़ा नखरे से खाता है, तो I cook for him, I cook every day. तो मुझे अच्छा, तो इन सब चीजों में मुझे उनकी झलक नजर आती है. और ये बड़ा अनकॉन्शियसली हुआ है. It comes from और within. अब तो लोग भी मुझे देखते हैं, कहते हैं आपकी शक्ल मिलती है. बिल्कुल, I was just going to say that. So your aesthetic sense, जिस तरह आप अपना मेकअप करती हैं, your sense of color, you know, the way you put things together, it really does reflect your mom's design. And I like it. I love it. मैं कपड़े भी उनके बहुत पहनती हूँ, उनकी साड़ी पहनती हूँ अमूमन में. So I'm someone who enjoys it. मैं उनकी याद से भागती नहीं हूँ. उनकी याद I feel मेरे हर तरफ है. उनकी चीजें, उनकी याद, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ है. वो तो पूरे मुल्क में उनकी याद हर तरफ है. You know, अभी तक लोग मुझे उनके गाने भेजते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे कोई चीज देखते हैं, मुझे दोस्त और जितने जानने वाले लोग हैं, they keep sending me stuff. You sing also. I know that. I used to बहुत पहले, I was young, बहुत शौक था मुझे गाने का. But I think ये भी एक अलग कॉन्वर्सेशन है कि जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी की औलाद हो. ये मैं कुछ बानो साहब के देख रही थी कि इंटरव्यू, वो इशफाक साहब से ये बात कर रही थी अपनी औलाद के बारे में. एंड ही से जब वो कह रही थी कि जब दरख्त इतना बड़ा होता है तो उसकी छांव के नीचे पौधों का उगना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है. और ये तो सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया इस सवाल से कि अम्मी के इन्फ्लुएंस के नीचे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ बड़ा होना, हाउ इज दैट फॉर यू? एक लिहाज से इट वाज वंडरफुल और एक लिहाज से इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज वेल. सो एक तो लोगों सोशली लोगों का दे ऑलरेडी हैव अ प्रीकंसीव्ड नोशन ऑफ व्हाट यू गोइंग टू बी. सो या तो वो पहले से आपको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, या जैसे ओह यू नो जजमेंटल एटीट्यूड, तो यू नो. सो हर तरह, सो ग्रोइंग अप इट वाज टफ बिकॉज लड़कियां जब बोर्डिंग स्कूल के अंदर भी या कॉलेज में भी, यू नो, इट वाज डिफिकल्ट नेविगेटिंग. एंड एट दैट टाइम मैडम नूरजहां वाज मैडम, even now, but I get you. उस वक्त जब माँ के साथ भी लगता था कि वो माँ के पीछे, माँ को एयरपोर्ट लेने जाओ तो लोग गाड़ी पे गिर रहे होते थे. And I was a teenager. At that time you want to hide your mother from everyone. But then as you get older you learn. आप ये social situations भी navigate करना सीख जाते हैं. आप in fact appreciate करने लग पड़ते हैं कि socially कितने दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं. मैं कहीं पे भी जाऊँ, लोग उनका नाम सुनते साथ ही इतनी इज्जत और प्यार और वार्मथ उनकी वजह से आज तक, उनके जाने के 25 साल बाद मुझे अभी तक लोग उनकी या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या मुझे प्यार दे रहे होते हैं. सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दोस थिंग्स. सो when you shift your perspective and you experience also, जैसे आप बड़े होते हैं, फिर मैंने देखा कि लोगों ने उनको इतना प्यार दिया. ये मैं किस्सा पहले भी किसी इंटरव्यू में शायद सुना चुकी हूँ. When she was sick, हम आखान हॉस्पिटल में उनके साथ, और वो आईसीयू में दाखिल थी और मैं आईसीयू से निकली तो एक आदमी खड़ा हुआ था. एंड ही सेड कि मैं नवाबशाह से आया हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं नवाबशाह से आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ, मेरी छुट्टी थी कि मैडम को खून की ज़रूरत तो नहीं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. वो नवाबशाह से ट्रेन लेकर आदमी आया था जस्ट आस्क इफ शी नीड्स ब्लड. I think that's the day I realized she doesn't just belong to me. Wow. She belongs to everyone who loves her. I want to cry. You know? It always it's so beautiful like what you said, because it reminded me of something that happened to me, which was very touching. And in no way is it, can I compare it to this. But आप वही जैसे ना आप कुछ देखते हैं तो आप अपनी किसी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं. मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं जामशोरो में थी इन द मिडल ऑफ नोवेयर. तो जब वो मुझे डिस्पेंसरी पे लेके गए थे एंड आई कुडंट मूव एंड आई हैड ब्रोकन बोन्स, राइट, तो वो एक डिस्पेंसरी थी. तो वहाँ पे जब लोगों को पता चला कि खूबसूरत मेरा कैरेक्टर है एक सिटकॉम में, तो वो दूर दूर से गांव से लोग आना, बिकॉज आई वाज देयर फॉर अबाउट 7 hours.
7 घंटे कोई एम्बुलेंस नहीं वहाँ पहुँच रही थी क्योंकि किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ लेटी हुई थी, तो वो गाँव के लोग आना शुरू हो गए थे चीज़ें खाने की लेके, कि हमें पता हाँ, चला है कि lovely. आप यहाँ हैं, खूबसूरत आई हुई हैं, आपको कुछ चाहिए, और आई कुडंट मूव, आई कुडंट डू एनीथिंग, राइट? आई एम जस्ट Must have been lying there on pain a and shock. stretcher, but the thought Yeah, and the yeah. love. और So लोग बहुत प्यार देते हैं, because आप लोग लोग इन प्यार टीवी देते हैं। सीरियल्स के जरिए you are in हाँ, people's homes. The other day मुझे कोई और इस तरह बड़ी प्यारी सी एक्टर मिली थी कहीं पर, और वो देख मैं उनको ये I went up to her and I said, you don't know me but we know you because we watch you. अब आपको ड्रामों में देखते हैं, so एक गायबाना ताल्लुक होता है, you like those people, so it's really nice जब लोगों yeah. से प्यार मिलता So है. I have a very different question for you. So, children when they're growing up, उनकी first, obviously we all know कि first 7 years में 6 years में आपकी personality, आपके साथ जो हो रहा है वो आपको कितना influence कर रहा होता है, and parents who are critical of their children, उनके अंदर एक थोड़ी सी self esteem का issue आता है बड़े होके. And so was madam ever critical of her children, or was she like, beta आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से दिल से करो? Did she ever try to influence your interests? I think I had हम सब समझते कि हमारे parents exceptional थे, but I really truly did have exceptional parents because my mother, she had very humble beginnings. She was a child artist. वो 9 साल की उम्र में वो मशहूर हो गई हुई थी as Baby नूरजहान. वहाँ से वो कलकत्ता के स्टेज और बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री, और फिर वो लाहौर आई. मुझे लगता था उनकी जिंदगी was like a film itself. मुझे लगता था कि उनकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में there's nothing common. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई, complete burger children, जिनको पढ़ने भेज दिया उन्होंने. It's a convent. We were brought up by nuns in a very strict environment. All 4 of your sisters? All 3 of us. I mean, हुमा जी की तो शादी हो गई थी. हुमा जी was the eldest. Yeah, she was the eldest. Yeah. जब तक वो घर पे थी, we stayed home. क्योंकि जब माँ गाने पे होती थी, हुमा जी would keep us. हुमा जी was like your mother. हुमा जी का निकाह हुआ तो that's when हम तीनों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था. So आप तीनों को बोर्डिंग स्कूल. So I was 6 years old when I went to boarding. But both our parents, despite the fact that they were not together, they would come up to Murray to see us. माँ आती थी, अब्बा आते थे. Despite their schedules, despite the movies, Murray उस वक्त जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था. वो बाय रोड आती थी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, whatever. They used to come, संडे को मिलने आते थे. हमारी बर्थडेज पे दोनों इकट्ठे आते थे. So their separation did not really affect you that way. So मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी शादियां जल्दी हो गई और अब वो इकट्ठे नहीं हैं या एक ही जगह पे नहीं रहते. And the kids get very affected if there's no mutual respect for each other. And उनको लगता नहीं है कि बच्चे affect हो रहे होंगे, but हर age पे वो सब observe करते हैं. So it's very important that you're speaking about this. छोटे से छोटा भी comment, disparaging comment about the father or the mother, it goes in. And बच्चा जो है ना, वो उस वक्त उसको समझ नहीं आता because वो दोनों से प्यार करता है. So वो बढ़ जाता है एक तरह से. और उसको लगता है मेरी वजह से ये सब हो रहा है. या उसको लगता है कि this person who I love so much is hurting my mother. So they get conflicted like that. So it's not fair on the child. Because they can't, and then they love their father, but then they hate themselves for loving. So rather than avoid all that, क्योंकि आपकी जो problem है वो आपकी problem है, वो आप sort out करें. और जहाँ तक हो सके जिन छोटी जिंदगियों की आपने जिम्मेदारी ली है, उनको आप इस चीज से दूर रखें और जहाँ तक हो सकता है उनकी जिंदगी आसान करें. I really believe in that. और ये मुझे दिखाया एजाज साहब और मैडम नूरजहान ने. Because of the way they dealt with us. आखिरी दम तक they were friends. I love the way you say एजाज साहब and मैडम नूरजहान. So lovely. Because आखिरी वक्त तक वो लोग दोस्त थे. बिल्कुल. जब उनका इंतकाल हुआ है माँ का, तो अब्बा उनको लेके गए हैं and you sat at the cemetery till everyone had turned up. जब मेरे भाई लाहौर से आ रहे थे और जब भी वो उनके बारे में बात भी करती थी, it was with a lot of respect. A lot of respect. कभी थोड़े मजाक से, but always with उनका respect. मजाक तो मैडम का मजाक is also iconic. Iconic. Again, that's something I learned. She was so comfortable with the camera. She was comfortable because I think she was comfortable in herself. वो एक मुकाम पे पहुंच चुकी हुई थी, जबकि वो अपने काम में इतनी अच्छी थी. You have to be so good at what you do. फिर आप you don't care what people think. और in fact ये भी उन्हीं से ही सीखा है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ना वो आपके लिए आपका घर का चूल्हा चला रहे हैं, ना ही वो आपके बच्चे पाल रहे हैं, ना ही वो आपके साथ रहते हैं जबकि आप अकेले होते हैं.
so you can't care about. बिल्कुल. I learned that I mean fairly recently. No, you know, I used to care a lot about what people think. Seemingly लगता है that ये जो हम बात कर रहे थे कि independent women or women who are out there, they don't really care about what society thinks, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, तकलीफ होती है, दुख जब मोमेंट्स होते हैं, जब आप सिंगल वुमन होंगे इस सोसाइटी में, सोसाइटी कैन बी वेरी टफ, और जब वो कहते हैं तो चुभन भी बहुत होती है, और किसी को नहीं अच्छा लगता लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें. हाँ, लेकिन एक बड़े मजे की चीज मैंने पढ़ी थी कुछ पहले कि what other people think of you is none of your business. So बार बार मैं ये रिमाइंड कराती हूँ कि उनकी ओपिनियन है, उनकी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, उनकी जिंदगी पे बेस्ड है, वो मेरी ओपिनियन है. ब्रेक पे दिल तो नहीं चाह रहा जाने का बिकॉज फ्लो टूटता है बातों का, तो शायद मैं अगली ब्रेक ना लूं और हम बीच में कट लगा दें, बट अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और वापस आएंगे ऑन स्पीक इजी विद आयशा उमर. वेलकम बैक. आप लोग देख रहे हैं स्पीक इजी. मैं हूं आयशा उमर और मेरी आज की गेस्ट है नाजिया इजाज दुरानी. A little recap, we've been speaking about Madam Noorjahan so much because it is impossible not to speak about her. लेकिन हमने ब्रेक में डिसाइड किया है कि हम और मैडम की बातें नहीं करेंगे. But actually I have to tell you, you're so easy to speak to. So आपने शो का नाम बिल्कुल सही लिखा है, रखा है, Speak Easy. Speak Easy. I wanted to be a conversation, a free-flowing chat, you know, about wisdom, about things that you've learned in your life, that you want to share with other people. Exactly. Every time we go off with 15 minutes on a different subject, you are that easy to talk. Thank you. That's really so kind of you. Yeah. Coming back to your art, which we spoke about a little while ago. So, like I said, you are one of my favorite Pakistani painters of today's time. And मैं खुद एक painter हूँ. I went to NCA. So, you know, I'm not practicing, but I'm always looking at art. And I'm always trying to learn from other artists कि वो अपनी creativity को किस तरह channelize करते हैं, किस तरह कहाँ से direction लेते हैं. Because the creative process is not easy. Sometimes you're blocked. इसमें दो बातें आती है. एक तो yes, I also went to NCA आपकी तरह. NCA के बाद मैं लंदन माँ ने मुझे लंदन भेजा. I got Australia भी. वहाँ से I got a second masters in Australia as well. So एक होती है formal education. It prepares you. जो आपका जो लंबा सफर है वो कई दफा it makes it a little shorter. कि आपको tools मिल जाते हैं अपने काम के लिए. एक अगर आपने ज़ुबान बोलनी है तो आपको उसके कुछ ग्रामर के रूल्स मिल जाते हैं. So 2 masters you went for. I did because after the first masters, then my mother was sick. Then she passed away. I got married, went to Australia, had my children. So while I was there, I did the second one. And so वो तो हो गया formal education. फिर आ जाता है कि how do you actually go about making work? और जहाँ तक काम बनाने का ताल्लुक है, art क्योंकि reflection होती है life की. The more authentic you can approach it, जितना आप सच बोल सकें उसके अंदर, उतना I find काम करने में आसानी होती है. उतनी इंस्पिरेशन आपको लाइफ से अगर आप उठाएं. बट सिर्फ आर्ट में ये नहीं होता. वी ऑल क्रिएट आवर लाइव्स एवरी डे. हम लोग अपनी जिंदगियां क्रिएट कर रहे होते हैं. तो द क्रिएटिव प्रोसेस इज समथिंग जिसको एंगेज करना हर किसी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. थोड़ा सा वक्त अगर आप अकेले गुजारें जिसके अंदर मेडिटेशन आप सोच लें या वैसे बैठना सोच लें, इफ यू गेट टू नो योरसेल्फ अ लिटिल बिट for life, so you are better able to create whatever it is जो आपने create करना है. भले वो अपने रिश्ते हैं, भले वो आपकी day to day life है, या भले वो एक painting है या कोई subject matter आप उठाएं. उसके अंदर आप दोबारा मैडम नूरजहान की बात करूंगी कि वो भी एक किस्म की सच्चाई होती है जो आपको टैप इन करना होता है. झूठ बोलना जो है ना, एक तो वैसे ही बुरी बात है, मगर झूठ वो नहीं है जो सिर्फ आप लोगों से बोलते हैं. झूठ आप अपने आप से भी बोलते हैं. Things that you refuse to see clearly. So with all of this, I feel life and art is very connected. Our lives themselves are very creative. Because our life is also about light and shadow. Shadow work करेंगे तो फिर आप रोशनी में आएंगे. बिल्कुल. तो आप मतलब कि और हमारी वेस्टर्न ट्रेडिशन में ये होता है कि आप लाइट को ढूंढते हुए केव से बाहर निकलते हैं. पर जितनी हमारी ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं उसमें you turn inwards. Go back in. You have to go back into the cave to find the light. Yeah. You have to turn your eyes inwards कि आप अपने आप को ढूंढें. और जितने भी हमारे बड़े सूफी सेंट्स गुजरे या पोएट्स गुजरे,
वो खुद ही की बात करते हैं. So all these things are all interconnected and they show in the work, they show in the practice, because ये काम भी जो है ये एक process है. The end product is not as important as the journey of creation. Absolutely. तो हमारी जिंदगी भी एक तरह से उसी तरह की है कि the process of going through life, the day to day living, आप सिर्फ वेट नहीं करेंगे कि ये इवेंट होगा जिंदगी में या ये इवेंट होगा. जो आप रोज का दिन गुजारते हैं वही जुड़ के दिन आपकी जिंदगी बनती है. So when you're working on a show, जब आप कभी ऐसे होता है कि 12 घंटे you're just painting. 12 घंटे नहीं, 12 दिन non-stop. नहीं, 4-5 महीने you isolate yourself. But how do you balance your family and this? मुश्किल है ना. कोई भी क्रिएटिव काम जो होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो एक दुनिया सी होती है जो आपको सक इन कर लेती है. बिल्कुल. जिन दिनों में मैं अपने शो के लिए हर साल I've been showing my works, when you're close to a deadline, जब आप काफी महीने इस प्रैक्टिस में गुजर रहे होते हैं, it's very difficult to articulate. You're seeing me now at the end of those 5 months क्योंकि मैंने काम अभी तैयार किया कर लिया है, जो कि ready for the exhibition in Islamabad. In Islamabad अभी 12 दिसंबर को ओपनिंग है इस्लामाबाद तंजारा गैलरी में. My show is going up there. So काम क्योंकि अभी तैयार कर ली इसलिए I'm so talkative right now. I can talk to you, but usually you catch me in my studio and I'm not as coherent, as articulate as I would like to be, because you spend so much time alone and thinking about stuff. Yeah. There's a lot avoiding people. Yeah. You actually start avoiding people. I get you. This year I've avoided people a lot, which has been amazing for me. आप भी एक हेल्थ जर्नी से गुजरी हैं. बिल्कुल. मैं भी. बहुत फर्क पड़ता है. बहुत. Your priorities change. Yeah. A lot of what you thought was important वो बदल जाता है, एक सेकंड में बदल जाता है. ऐसा होता नहीं है कि आपका brush हो against with death or with something major or it doesn't change you. It actually alters you as a person. Yeah. But कुछ लोग जो हैं वो उसको escape करने की कोशिश करते हैं dark times को बहुत ज़्यादा. अगर आप acknowledge कर लें और घुसें उसमें, and then you feel it and you sit in it and you get through it, I think then is when you really gain from it. Do you agree with that? I think when COVID hit, that was a time like that for people. कि जब सब लोगों we sort of withdrew from our lives and we sat quietly, और वो लोग जो बीमार हुए, there were so many loved ones that were lost. I think that created a shift in the whole world. It did. And then उसी की एक legacy है. Recently I had some health scare, had to go through this process of having to take care of my health or having to go through a procedure. फिर आपका वजन gain हो रहा है, नहीं हो रहा, आप कैसे दिख रहे हैं. You're struggling with all these things, and as a woman you're so conscious of the way you look. So many pressures from society. Yes. Weight or or skin or movement or mobility. So वो सब लेकर के और भी ज़्यादा आप पर pressure आता है. So you have to dig deep. Yeah, you have to go in and you have to really see what's important. You have to really what's important and really dig in with your strengths. And I think मेरे लिए one of the biggest strengths in that is my family. I was just going to my say sisters, my nieces. You're surrounded with such a beautiful support system. Beautiful. Actually, they are the ones Allah Ta'ala ke baad, they are the ones who've carried me through all this entire process. Bilkul. They are with me, they support me, just knowing they're there. Whether it's a phone call, choti cheezein, they're there. So I'm very blessed. So your sisters are very tight. The three of you now. बहुत हुमा जी we've lost, but मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं. मुझे since the day my mother passed away, I had 3 mothers. All 3 of them adopted me. Not only that, my nieces are like my... Now they're your sisters. Absolutely. They're my nieces, they're my nieces, they're my daughters, they're my, they're my friends. They're my friends. They really are. All 3 of them, And there's Sonia as well. There were 4 of them now. Yeah, of course. Actually, I have younger sisters as well. Yeah, since my ma passed away, it's like I got 3 mothers. Huma ji, Hena and Ma, they just adopted me. But I also have 3 younger sisters, from my father's side. And they are lovely. They are my friends. They are my younger sisters. They live in Dubai. और वो कितनी evolved है. I mean, Amna, I met her recently and I chatted with her and I was like, यार, मेरी life coach बन जाओ, please. She's a therapist. She is a life coach. Therapist and she's a single mother as well. I know. वो भी single because mother है. मेरी तैमूर से बहुत दोस्ती है. अच्छा. He's one of my best friends. Okay. So I've seen Ariana grow up
Yeah. And आमना की आपकी बहन And की we're all बेटी very close, mashallah. Yeah. All हमारे खानदान में कभी ये half brother and sister नहीं चला. नहीं हुआ. We are brothers and sisters, and we've always been close. Your mother inculcated that in you. ये सारा कुछ. I think it happened very organically. You know, it's the attitude of both the parents. कभी वो अलग की नहीं. And I think कोई भी रिश्ता मेंटेन करना it's on the people. It's on the people. और आप लोगों ने किया है. अभी तक my nephew Humaji's son was over, and he was saying, मैं अपने भाइयों को कहता हूँ कि जिस तरह खाला में प्यार है, उस तरह उन्हें. And we are three very different people, so we actually put in that effort to stay that close as well. Yeah. कोई भी रिश्ता ऑटो पे नहीं चलता. नहीं, आप अहमद की बात करिए. मैं मोहम्मद अली की बात कर रही हूँ. मोहम्मद अली अहमद का भाई. बड़ा भाई. Second number 2. Yeah. And this Cookie is the youngest. He's number 4. Yeah. Oh my God, there's so much talent in your family. Yeah. So you've got very creative, very talented people. Photographer, makeup artist. Talent क्या खून में भी होता है, genetically तो आता है. I think है ना? I think I have to say my mother is responsible for a lot of it. Yeah. And unfortunately, it's sad, but हमारी society में men get intimidated. They get intimidated by strong, independent women. They're also attracted to them. Yes. But they're also intimidated by them. Yes. और ये भी बड़ा एक. You should ask someone about this. You should interview some man about this. What is the problem? I should. That's a very good idea. But it happens wherever there are strong women. People do get intimidated because they're breaking the mold. They're breaking the norm. It's easier to manage someone who is more shy and reticent and जो आपकी बात आसानी से मान ले, जो क्वेश्चन ना करे, तो जरा आसानी होती है जिंदगी में ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्ट करना. सो कोई भी औरत जो अपने लिए सोच रही है, जो आपसे सवाल पूछेगी, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल वर्ल्ड. बिल्कुल. जो जिस तरह बनाया गया, मर्दों ने बनाया, जिस तरह बनाया वैसे ही चलता आ रहा है. और ये कहते हैं हम ऐसे ही करते आए हैं चीजें, ट्रेडिशंस हमारी यही है. तो ट्रेडिशंस भी उन आदमियों ने ही बनाई नहीं है. तो जब कोई औरत उसको क्वेश्चन करती है या आवाज उठाती है तो मुश्किल क्रिएट होती है. आई कैन अंडरस्टैंड पीपल कहते हैं अच्छा मुश्किल से दूर रहो. बिल्कुल. ब्रेक पे चलते हैं एंड सी यू वेरी शॉर्टली. थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू स्पीक ईजी. मैं हूँ आयशा उमर और मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रही हूँ नाजिया इजाज के साथ, जो पाकिस्तान की आई वुड से शी इज़ वन ऑफ द टॉप पेंटर्स ऑफ द कंट्री एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी सिंग्स ऑल्सो, we found out. और हम बात कर रहे थे being an independent woman in a society where there's a lot of patriarchy और हर मरहले पे, हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई छोटी सी एक बैटल या बड़ी सी बैटल लड़नी पड़ती है. And how difficult it is to maintain that balance, क्योंकि independent women are also accused of being too masculine. तो कभी कभार अपनी masculine side में ज़्यादा tap in करना पड़ता है क्योंकि the men are not doing their job, and sometimes we have to be reminded कि हमें feminine भी होना है, so go back to your feminine side, and that's also a tough balance. It's really tough. How do you do that? I came to Pakistan 6 years ago. मैं 14 साल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में. अपने बच्चों को वहीं पे मेरे बच्चे हुए, उनको लेकर मैं आई थी ऑस्ट्रेलिया से. आप सब उन दिनों में कहते थे कि क्यों पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, बट दिस इज होम. सो यहाँ आके देयर वाज ऑन द वन हैंड आई फेल लवली बीइंग होम क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है, आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. On the other hand, रहती तो मैं अकेली हूँ अपने बच्चों के साथ. So dealing with things was tough as well, जैसे कि आप कह रहे हो. So hats off to any woman who is working here and who's trying to create a life for herself and for her children or for herself in the business world. अपने आप को मनवाना, अपनी इज्जत करवाना, at the same time not have people put you down for that. जैसे आप कह रहे हो ना masculine feminine से. बिल्कुल. I think masculine feminine दोनों आपके अंदर होता है. बिल्कुल बिल्कुल. So they put you. They say it in a pejorative way. वो आपको बुरी तरह से कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा assertive है. They shame you for it. Yes. कभी कभार तो आपकी मजबूरी है. Like if you're a widow, my mother was a widow, अब उनको मर्द भी बनना था, तो वो क्या करें? मतलब एक masculine बनना है उनको. So ये कुछ कभी कभार चीजें होती हैं जिनका आपको choice नहीं होती. I think women are capable. आप उसको masculine कह लें. I don't think it's masculine. It's still me feminine, but being capable of doing, of taking care of my house, of paying the salaries, of running whatever business has to be run. Yeah. और इसके लिए मुझे
छोटा दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी की बातें सुनने की जरूरत है. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बीइंग ऑन योर ओन, आई मीन ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स, बट एक इत्मीनान होता है when you're living and working and paying your own bills. There's a sense of satisfaction that comes from and it. pride for yourself कि I don't owe anything You're to not anyone. answerable. You're not answerable. और वो जो एक दिली सुकून होता है ना, वो हर शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है. बहुत. तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने खावन को छोड़ के ही काम करें. आप उस वक्त आप साथ रह के भी काम कर सकती हैं. You cannot lose your कि own मजबूरी self. ना हो. आप अपनी एक जो आइडेंटिटी में, अगेन आइडेंटिटी का लफ्ज बहुत नेगेटिव तरह से इस्तेमाल होता है कि वो तुझे अपनी आइडेंटिटी के पीछे भाग रही. नहीं, आप अपनी खुद ही को नहीं मार सकते कम्प्लीटली जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई. बिल्कुल. आप फिर भी एक इंडिविजुअल है. आप बिल्कुल रग बन के जमीन पे नहीं बिछ सकते हैं. Balance. आपको कुछ ना कुछ अपना रखना पड़ता है. तो अगर और किसी रिश्ते में इज्जत नहीं है, अगर किसी रिश्ते में इज्जत नहीं है, तो वो रिश्ता रखने लायक नहीं है. How important is it for any woman to be financially independent also? जो मैंने इज्जत की बात कही, वो बहुत कनेक्ट हो जाता है इस बात से कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, the world just works like that. आपको इज्जत भी उसके मुताबिक मिलती है एक रिलेशनशिप में. आप जितना मर्जी कह लें कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है जिंदगी में और ये वो दूसरी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, मगर अगर आप अपना खुद का पैसा कमा रही है, यू आर मोर इंटाइटल्ड, यू आर गिवन दैट लिटिल बिट मोर रिस्पेक्ट ऑल्सो. आई थिंक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए, बिकॉज रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, ये भी फिर इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपना खुद का अर्न कर रहे हैं तो यू हैव दोज बाउंड्रीज इन प्लेस जिसमें वो रिस्पेक्ट भी रहेगी और आपका रिश्ता शायद लंबा चल सके अगर आप ये चीजें रखें. और आप सबसे ज्यादा क्या अपनी बेटी को के अंदर इनकलकेट करती हैं? सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. अब माशाल्लाह वो 18 साल की हो गई है, so I think her growing up is done. She's 18. Wow, but at this age, what is important for you for her? What I would like for her to have is confidence in herself. So जहाँ तक हो सकता है, try and get her. You can't make that happen. I've realized that also. आप कहते रहे believe in yourself, कोई नहीं करेगा. I have to show her. By believing in yourself. Yes. And these are just lessons, by the way. ये जो lesson मैं बता रही हूँ, पिछले हफ्ते मैं अपने आप से बात कर रही थी इस बारे में. अच्छा, also are you very strict with her whereabouts these days? क्योंकि हालात तो बहुत, हर पेरेंट के लिए, हम खुद घर से निकलते हैं तो we're worried about her safety. तो आजकल मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अब 18-year-old daughter है, कितना strict, क्या बैलेंस आप करती हैं? I like to think I'm not strict, but they think I'm strict. She doesn't really go out that much. But it's about safety only. It's mostly about just safety. You know, क्योंकि यहाँ पे किस वक्त जाना है, किस वक्त वापस आना है. She studies at the American school, तो वो स्कूल से ही देर से आते हैं. और she's not someone who goes out a lot at night. Parties वगैरह I don't usually allow. Yeah, there's a specific time. मेरा कुछ तो यंग लोगों को अलाउ करना भी है. Young people all over the world want to mingle and hang out with their friends and so I'm just about safety कि safe time पर उसको घर आ जाना चाहिए, और वो भी just because कराची के हालात है जो है. But otherwise अब तो बड़ी हो गई वो. हाँ भाई, अब तो हम उनसे सीख. And also same rules for boys and girls. That also I will. ये नहीं हो सकता कि मैं बेटी को बंद कर दूं और बेटे को कहूँ तुम जाओ. And how old is your son? वो 15 साल का. So he's younger right now. Okay. So I really do believe that. और कई दफा बच्चे आपको blackmail भी करते हैं इस एंगल से लेकर के कि no you allowed, he got a phone and I didn't get a phone, इस तरह करके वो करते हैं. But I try कि जहाँ तक हो सके लड़के और लड़कियों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए. और अब तो उनकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है विद सोशल मीडिया. एक चीज़ लाइक जो चीज़ों का हमें when we were their age कि साइकोलॉजिकली मेरा पेरेंट मुझे ये बोल रहा है तो ये इफेक्ट होगा मेरे ऊपर. Kids now turn around and say that to their parents that what you're saying is hurting me. Yeah, they're more articulate. They're more aware and articulate. They know how to communicate better than us. Better than we did. हम तो कुछ भी नहीं इसमें से बोलते थे. नहीं. But I do feel that social media का थोड़ी सी मुझे actually दुख है कि हमारी यंग जनरेशन की जिंदगी में इतना बड़ा हिस्सा है. मुझे भी. I feel really bad about that. हमारा childhood बहुत प्योर था. And I feel that we are responsible. हालांकि मेरे बच्चे I don't think you should feel you're responsible. If you like मेरी friends भी वो कहती हैं कि अगर हम रोकें तो we are the bad cops because they're like everybody else is doing it. Like I gave my daughter a phone when she was 14, 15, right? That was very late compared with her other friends. My son got, that's when they got their phone. My daughter got a phone at 15, my son got a phone at 14. So even then, जब एक दफा आपने कंप्यूटर उनके हाथ में थमा दिया है,
then there is no control. वापस नहीं ले Then सकते. there's no control. And I feel that social media does do a lot of damage. Yeah. In terms of self-consciousness, in terms of who's seen the message, who's not seen Of the course, message. it damages me every day. और ये सब आगे जाके नजर आएगा हमारे हाँ, following हाँ, generations में. कि एक कमेंट आपने किसी का पढ़ लिया, वो लड़ गया आपको. और आप वेट कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया मुझे. हाँ, कमेंट्स का वेट बिल्कुल, कर रहे हैं. बिल्कुल. जिस तरह आई सपोज हम वेट करते थे कि किसी ने फोन नहीं किया वापस, हम्म. उन्होंने मिस कॉल नहीं किया, you know. So these are things which are toxic. Which are very toxic. But I don't know how this is going to play out in their lives. But I think this is something almost Yeah. dangerous that we've introduced into our children's lives. It's a very to this extent. dangerous game, the Yeah. game of social तो ये media. negatively बहुत impact कर सकता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. There have to be some cut off points. Some kind. उसके अंदर control is more important than where they go. And on this note, I think हमें अब खुदा हाफिज कहना पड़ेगा. Thank you, Aisha. This Thank is lovely. I think you'll have to you. edit out quite a bit because we go off on tangents and. No, but इतनी But I अच्छी think you've got बातें enough की हैं. material. और You've हमने got बहुत enough. ज़्यादा अंग्रेजी में भी बोल लिया, हाँ. माजरत. Sorry, लेकिन शुरू में इंटरव्यू मैं के वैसे शुरू उर्दू में बहुत बोलती हूँ. I think it's because of you. तुम्हारी शक्ल देख I'm देख के मैं sorry, अंग्रेजी में आ मैं भी जाती बहुत हूँ. उर्दू बोलती हूँ. So thank you so much for giving us time. Thank you, Aisha, so much. Yeah. I've loved sitting and talking to Me you. too. And हम बहुत We दिनों should से talk मिलना later. चाह रहे थे. Yeah, we should talk other than this. और also. हमने और भी बहुत सारी चीजें हाँ. डिस्कस करनी है जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे. थैंक यू Thank you, सो thank you, मच. Aisha. दिस Thank वाज you. लवली. Thank you. और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते with yet another inspiring, interesting guest. So खुदा हाफिज. This was Aisha Umar in Speakeasy.